वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स सीरीज़ में एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस क्या क्या इसके मेरिट्स हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो कि एक स्मॉल यूनिट इकोनॉमिक्स को शो करता है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। और ये ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर को यहाँ पे शो करता है। तो आज इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बिहेवियर है, इसकी इम्पोर्टेंस है ये कि इसका जो नेचर है वो इंडिविजुअलिस्टिक एनालिसिस को अप्रोच रखता है। ये इंडिविजुअलिस्टिक एनालिसिस को ये क्रिएट करता है। जैसे किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी कि वो कितनी डिमांड कर रहा है पर्टिकुलर कमोडिटी की, जैसे किसी प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी कि वो प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है पर्टिकुलर एक सिचुएशन के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक बिहेवियर है जो इंडिविजुअलिस्टिक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर या फिर एक्सेट्रा इनकी पर्टिकुलर स्टडी या पर्टिकुलर सिचुएशन की स्टडी करता है। सेकंड, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिसोर्स एलोकेशन वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे रिसोर्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर में हमेशा लेस इन क्वांटिटी या फिर स्कार्स फॉर्म में होती है। प्रॉपर एलोकेशन करना जो है वो नहीं हो पाता है। सो रिसोर्स का जो है प्रॉपर एलोकेशन करना वो बहुत कम रहता है। सो रिसोर्सेज आर ऑलरेडी स्केयर और लेस इन क्वांटिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन प्रॉपर एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटी एंड सर्विसेज। हाँ, ये है कि रिसोर्स कम है लेकिन जितने भी रिसोर्स है उसका प्रॉपरली एलोकेशन, उसका प्रॉपर यूज़ करना, ये एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहता है। अगर देखें प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे, थर्ड पॉइंट है, तो प्राइस मैकेनिज्म में ये पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड और सप्लाई एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। डिमांड और सप्लाई एनालिसिस के बेसिस पे ही अलग अलग गुड्स की प्राइसेस को डिसाइड किया जाता है, अलग अलग सर्विसेज की प्राइसेस को डिसाइड किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो प्राइस मैकेनिज्म में बहुत काम का रहता है। प्राइस मैकेनिज्म के अंदर हम लोग एज अ डिमांड और सप्लाई या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे मार्केट की जो प्राइस है वो डिसाइड होती है और उसी को यहाँ पे स्टडी की जाती है। तो प्राइस मैकेनिज्म में भी डिमांड और सप्लाई का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और ये एक एडवांटेज है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर कि डिमांड्स और सप्लाई से हम अप्रॉक्सीमेटली लगभग परफेक्ट प्राइस कमोडिटी के एनालाइज कर पाते हैं एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर। फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की गई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो अप्रोच है वो अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में भी काम में आती है, अलग अलग इकोनॉमिक प्लान्स को प्रमोट करने में भी काम में आता है और ये ऑल तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्रिएट करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल यूनिट है, इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर को एनालाइसिस करता है, इंडिविजुअल अप्रोच को एनालाइसिस करता है, इसलिए यहाँ पे इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एक हेल्पफुल रहती है मैक्रो में भी, यानी कि होल लेवल पे भी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम डिमांड एनालिसिस कर रहे हैं, हम सप्लाई एनालिसिस कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का, जिससे हम इन चीज़ों को इकोनॉमिक पॉलिसी बना सके, इकोनॉमिक प्लान बना सके। प्राइजेस मैकेनिज्म हमने जैसे प्रीवियस पॉइंट पढ़ा तो उसमें भी प्राइस डिसाइड होती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, तो वो भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। एक सब्जेक्ट मैटर रहता है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्री के बहुत काम में आता है। अगर इसके बाद बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट है फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे इंडिविजुअल को फ्रीडम हो, दैट इज़ अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। कोई भी व्यक्ति एज अ इंडिविजुअलिस्टिक, एज अ हाउस होल्ड एक इकोनॉमिक डिसीजन लेता है फ्रीडम के बेसिस पे, उसका एक खुद का इकोनॉमिक डिसीजन रहता है और वो फ्री एंटरप्राइज को ऑपरेट करता है।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे देखा गया है फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी है, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम है उसके खुद के इकोनॉमिक डिसीजन लेने का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि स्मॉल यूनिट है तो इंडिविजुअलिस्टिक फ्री यहाँ पे एक अप्रोच देता है, इंडिविजुअलिस्टिक को फ्रीडम देता है, जैसे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो, चाहे इंडिविजुअल प्राइस हो, उसको भी एनालाइज करने में किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई फ्रीली यहाँ पे एनालाइज करके इकोनॉमिक डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं जो उस चीज़ से रिलेट करता है। सो एक पर्टिकुलर की स्टडी करने के कारण माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर इंडिविजुअल को अच्छी फ्रीडम रहती है अपने इकोनॉमिक डिसीजन को लेने की, अपने कमोडिटी प्राइसेस को एनालिसिस करने की, एज अ प्रोड्यूसर और एज अ कंज्यूमर दोनों यहाँ पे फ्रीली रहते हैं, इसलिए इसको फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। फॉरेन ट्रेड में भी माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है। हालांकि फॉरेन ट्रेड वाला जो कंसेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, लेकिन ये इंटरनेशनल ट्रेड से होने वाले मार्केट सेगमेंट, कंट्री के अंदर मार्केट के टैरिफ रूल्स, टैक्सेस रूल्स, इन चीज़ को एनालिसिस कर सकता है, एक पर्टिकुलर नेशन के ट्रेड को एनालाइज करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड को भी अफेक्ट करने में, और ये BOP को भी के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम आता है उसको भी एनालाइज कर सकता है। एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के ऊपर ये फैक्टर डिसाइडिंग एक्सचेंज रेट, इन सब को भी एनालिसिस कर सकता है कि क्या क्या एक्सचेंज रेट का इफ़ेक्ट पड़ा है। ये सोशल वेलफेयर में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मार्केट कंडीशंस हो अलग अलग, जैसे कि एक मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, इनमें सब में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए थोड़ा बहुत ये फॉरेन ट्रेड में भी, इंटरनेशनल ट्रेड में भी अपने एडवांटेज को लेकर आता है। ये हेल्प करता है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को फॉरेन ट्रेड के अंदर आसानी से इकोनॉमिक एनालाइज करने में। ये डिसइक्विलिब्रियम के कॉसेस को पता लगा सकता है, ये एक्सचेंज रेट के अंदर की प्राइस को उसको डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो एडवांटेजेस आज हमने बात करी, इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर है इसका, प्राइस मैकेनिज्म, इकोनॉमिक पॉलिसी, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इसको कहते हैं, फॉरेन ट्रेड, और लास्ट हमने पढ़ा रिसोर्स एलोकेशन वाला पॉइंट। थैंक यू।